हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको तरंगिनी कालाहांडी ब्लॉग पे स्वागत है। और अभी टाइम हुआ है 7:30 हो गया है। आज मैं इवनिंग के टाइम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और आज कोई आने वाले हैं हमारे घर, आप लोग से मिलाऊंगी। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग किचन में अभी क्या कर रहे हैं। और आज का तारीख है 30 दिसंबर 2021 और ये शाम का टाइम है। अभी टाइम हो गया था 7 बज गया था। तो पहले से ही मुझे ईसा दीदी कॉल करते हैं, तो घर में है क्या, मैं आऊँगी बोलते हैं। तो मैं उन्हें पूछने की क्या ज़रूरत है, दीदी आप जब भी आ सकते हो बोलती हूँ, तो हंसते हैं। और जब मैं दीदी की कॉल आने के बाद सुनती हूँ आने वाले हैं बोल के, तो मैं रिंकू को कॉल कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड तो घर पे नहीं है, वो रायपुर गए हुए हैं। तो रिंकू को समोसा लाने के लिए बोल देती हूँ। उसके साथ कुछ नमकीन भी लेके आते हैं, क्योंकि घर में ख़त्म हो गया था। और बाबू को, रिंकू को, दोनों को ही नमकीन की बहुत ज़रूरत होती है। सुबह उठ के बाबू भी खाता है और रिंकू रात के टाइम खाते हैं खाना खाने के बाद। तो ये मिठाई लेके, हलवा लेके आए थे। रिंकू को ये वाला हलवा बहुत पसंद है। देखो तो कितने जोर से तमोर पाके दौड़ी जैसे जे। हंसी दे टिके, हंसी दे मामा। अच्छो अच्छो। मोबाइल झाई दादा। हाँ बोलो अच्छो बाबू। नहीं इनकी जीवा चाचा पक्के जा चाचा। देखो देखो केंता मूड केंता तक अच्छी। इनकी के नो है मामा चाचा चाचा। आ मूड पाके क्या ना दलो आर्या डकवाना। स्कूल में अभिज्ञा आर्या सुंदरी। हाय बोल दे शूटिंग कर कौन हाय बोल दे। ए दे हाय कर दे, तो बेटा हे दे हाय कर दे। चाचू को देखते दे YouTube चैनल छड़वा हाय कर दे, तो बेटा हे दे। तरंगी दी तो साड़ी मस्त लागु छे। गोरा करके देखा हो पूरा काटी को देखा कौन गुलु गुलु और सुंदर दिसुची के। देखो हाय कर दे बेटा हाय कर दे तो देखो। चॉकलेट खाइबो चॉकलेट एक खेलना तो डाल दे बाबू। हाँ रे बाबू खेलना है रे। टेडी बियर। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। आज पूरा 1.5 घंटा कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। दोनों बातें कर कर के इतना हंसते हैं, इतना मज़ा करते हैं, पूछिए मत। बहुत ही अच्छे हैं। ईसा नानी फ्रेंडली है पूरा, मेरे साथ तो बहुत अच्छी तरह से मिलती जुलती हैं। और ईसा नानी की हस्बैंड यहाँ पर रेंजर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो पहले नवापड़ा में थे, यहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हुआ है। तो तब से हमारे घर में मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होता है। जब भी जूनागढ़ आते हैं ईसा नानी तो हमारे घर आते हैं घूमने के लिए। मैं जाती हूँ उनके घर। और उनकी बेटे की बर्थडे था पिछले साल, तो हम लोग गए थे उसमें। उस टाइम मैं यूट्यूब में नहीं थी, तो होती तो वीडियो बना के मैं शेयर करती। तो सब लोग आ चुके थे, लेकिन बाबू की वजह से थोड़ी सी मेरी जाना लेट हो जाती है। तो ईसा नानी कैसे गेट की तरफ देख के, तरंगिनी अभी तक क्यों नहीं आई, ऐसे बोलते हैं। तो उनके डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग आए थे, तो सब लोग दीदी को देखते हैं। और मैं जब आती हूँ, आ गई हूँ मैं दीदी बोलते हूँ, तो मुझे देखते हैं। पूरा सुनसान हुआ रहता है। और दीदी जोर से, तरंगिनी अभी तक नहीं आई है, ऐसे बोलते हैं। तो सब लोग बाद में मुझे पूछते हैं अब इनके क्या लगोगे, ये पूछ रहे थे आप नहीं आए थे। तो बोलते हैं तो हम लोग पड़ोसी हैं। और ये दीदी और मेरी शादी हुई थी एक ही दिन, तो हम लोग एक साथ खाना पीना खाने जाते थे। उड़ीसा में एक रिवाज है, किसी की शादी होती है तो 1 महीने पहले से ही उन्हें पड़ोसी लोग उन बुलाते हैं खाने के लिए। वो भी नॉनवेज बना के बुलाते हैं। तो दोनों मिलके ही खाने के लिए जाते थे। और ये ईसा दीदी हम लोगों से 2 ही साल की बड़े हैं। इनके और एक छोटी बहन है, उनका नाम है निशी गंधा दीदी। तो उनसे मैं 1 ही साल की छोटी हूँ। तो ये तीनों बहनों से मैं बहुत फ्रेंडली बातें करती हूँ। इनकी एक बड़ी पापा की बेटी है लिसा नानी, और ये ईसा नानी है, और एक ठो निशी नानी है। निशी नानी डॉक्टर हैं, पहले धर्मगढ़ पे थे, उसके बाद उनको भी ट्रांसफ़र हुआ खरियार में। तो धर्मगढ़ के रहने के टाइम हमारे घर घूमने भी आए थे। यहाँ पर मुझे ब्लाउज भी दिए थे बहुत सारी उनके शादी का सिलने के लिए, निशी नानी। तो बहुत अच्छे हैं, तीनों बहनें ही बहुत अच्छे हैं।
लिसा नानी की बात तो मैं आप लोगों को बताती हूँ बीच बीच में, वो भी बहुत अच्छी हैं, उनके घर भी मैं जाती हूँ, लेकिन ईसा नानी के घर ससुराल नहीं गई हूँ, मायके तो जाते हैं हम लोग बीच बीच में। कभी हो पाएगा तो इनके ससुराल भी लेके जाऊंगी। और ये लोग जॉब भी करते हैं, गवर्नमेंट है, ये जो वुमेंस कॉलेज अभी गवर्नमेंट हो गया है, और दीदी का भी रेगुलर हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो ये लोग घमंड नहीं करते हैं, इनके हस्बैंड भी बहुत बड़ी पोस्ट में हैं, फिर भी घमंड नहीं करते हैं, जब भी आते हैं मुझे मिलने ही आते हैं। और अभी यूट्यूब में आई हूँ बोल के सब लोगों को मैं दिखा पा रही हूँ, पहले भी हम लोग बहुत बार आते जाते हैं, इनके घर में जाती हूँ, इनके क्वार्टर में जाती हूँ, यहाँ जूनागढ़ में जो क्वार्टर मिला है वहाँ पर जाती हूँ, वो दीदी भी आते हैं। और देखिए इनकी बेटी को मैं दीदी को ज़बरदस्ती मैं बेटी को देख दूँगी, अब नाश्ता खा लो बोलती हूँ तो 2 समोसा ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, इन्हें उतना पसंद नहीं है नाश्ता करना, बस समोसा थोड़ी सी खाते हैं और कुछ चटपटा खाना पसंद है इन्हें, तो पानी पूरी खिलाती। लेकिन ये छोटी है बेटी इनकी, तो हम लोग थोड़ी सी बेटी बेटा छोटा होने से नहीं खाते हैं कुछ ये चटपटा चीज़ें, तो इसलिए मैं नहीं मंगवाती हूँ। और कितना जल्दी 1.5 घंटा बीत गया, हम लोगों को पता ही नहीं चला बातें कर करके। और ये बिस्किट खिला रहे हैं गुड़िया को, तो मैं भी खिला दूंगी बोलती हूँ, क्योंकि दीदी को कॉफ़ी दी थी पीने के लिए, तो वो पी नहीं पा रहे थे इसको देख देख के, तो मैं ही थोड़ी देर में संभाल लेती हूँ, आप बैठ के खाओ और चाय पियो, ये कॉफ़ी पियो बोलती हूँ, तो ठीक है तू देख तू संभाल ले बोलते हैं। और मैं ही ज़बरदस्ती वीडियो बना लेती हूँ, यूट्यूब में डालूँगी, आपकी एक ठुन मेमोरी रह जाएगी बोल के, तो ठीक है बोलते हैं दीदी। और दीदी भी मेरी चैनल की सारी वीडियो देखते हैं। और पहले पहले जब मैं हिंदी बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ी होने से मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करते थे, इसको ऐसे बोलते हैं बॉनी, और तू मुझे ये सब बता रही हो जो मतलब बुरा तो नहीं मान रही है, तू ऐसे बोलते थे, पूरा प्यार से मुझे समझा के बोलते। तो मैं फिर बोलती थी आप जानते हो एक चीज़ इसलिए मुझे बता रहे हो दीदी, क्यों मैं बुरा मानूंगी, ऐसी बोलती थी। और अभी भी थोड़ी सी अगर गड़बड़ी हो जाने से हिंदी बोलने से, तो वो मुझे व्हाट्सअप में बता देती हैं। इसे मतलब मैं फ्रूट्स को और सब्जियां को भूल जाती हूँ किसे क्या बोलते हैं, जैसे कि पोटल को परवल बोलते हैं, तो अभी आज भी याद दिलाए मुझे। हम लोग हंस हंस के ये सब बातें कर रहे थे, यूट्यूब की बातें कर रहे थे, घर की बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, पता ही नहीं चला, बिल्कुल टाइम पता नहीं चला। उसके बाद टाइम देखते हैं दीदी, और तू भी तो घर में खाना वाना पकाएगी, तो हम लोग चलते हैं, बोलते तो नहीं मैं खाना पका चुकी हूँ, थोड़ी देर रुको बोलने से भी नहीं, खाना बिना खाना आप लोग बोल के चले जाते हैं। पिछले साल इनकी बेटी नहीं हुई थी, उस टाइम प्रेग्नेंट थे, फिर भी घूमने आते थे बीच बीच में, उन्हें वहाँ पर बोर लग जाता था। और कोरोना टाइम था, तो उस टाइम इनका कॉलेज भी 1 साल तक पूरा बंद हुआ था, तो यहाँ पर जीजाजी के साथ ही रहते थे। अभी तो कुछ दिनों के लिए ही आए हैं, तो घूमने आते थे बीच बीच में, मुझे भी बुलाते थे, मैं भी जाती थी। और वैसे भी खरियार में रहने के टाइम बीच बीच में कॉल करते हैं, तो घंटों बातें कर लेते हैं हम लोग, पता ही नहीं चलता। और इनकी छोटी बहन निशी जो नानी है, निशी गंधा नानी, वो भी बीच बीच में मुझे कॉल करती हैं, डॉक्टर जो है उनके साथ भी घंटों बातें कर लेती हूँ। कुछ अपनापन कुछ लोगों के साथ होता है, जो घंटों बातें करने से भी मन नहीं भरता है। ऐसे लिसा नानी के साथ तो बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, इन लोगों के साथ 1-2 महीने में बात करती, क्योंकि ये लोग जॉब करते हैं तो बिजी रहते हैं एनी टाइम। लेकिन लिसा नानी हाउसवाइफ है, तो वो मुझे 15 दिन में और 7-8 दिन में कॉल कर लेती है, मैं भी कल कॉल करती हूँ उन्हें, तो हम दोनों 1.5 घंटा बात करते हैं लिसा नानी और मैं। बात करने से कैसे सब्जी पकाते हैं, कौन सा आइटम कैसा बनता है, कुछ वो बताती है, कुछ मैं बताती हूँ उन्हें। और बहुत सारी फैमिली की बातें, उनके फैमिली में क्या हो रहा है, हमारी फैमिली में क्या हो रहा है, मम्मी के घर की बातें, ये सब हम दोनों बहुत करते हैं। हेमो के साथ भी बातें करने से ऐसा होता है घंटों बीत जाते हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं जो बातें करने से बहुत ज़्यादा बातें कर लेते हैं, और मेरी बेस्ट
फ्रेंड जो है मीना है, उसके साथ मैं झगड़ती भी हूँ, बातें भी करती हूँ, सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। सब बहुत अच्छे फ्रेंड है, लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं जिसके साथ आप झगड़ भी सकते हो और वो मतलब जो भी बोल देती है मुझे। पहले कॉल करेगी और बोलेगी ए तू जिंदा है या मर गई है, तेरी 10वीं में कब जाऊंगी, ऐसी बोलती है गुस्सा होके। क्यों ऐसी बोल रहे, बोलने से कॉल करने के लिए तेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ऐसी बोलती है। और वो भी कॉल करती है, मैं कभी कॉल नहीं कर पाती हूँ उसे, तो बहुत गुस्सा करती है और जो उसके मन में वो बोल देती है। लेकिन मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे सब कुछ बता सकती हूँ, कुछ मन हल्का कर सकती हूँ। और वो भी उसके मन उदास होने से मुझे ही फ़ोन करके सारी चीज़ें शेयर करती है। और उसके साथ मैं इतनी अच्छी टाइम स्पेंड की हूँ, मैं भूल भी नहीं सकती हूँ। सबके साथ मैं बहुत अच्छी टाइम स्पेंड की हूँ, लेकिन स्पेशल मोमेंट कुछ होते हैं, कुछ लोगों के साथ ही स्पेंड होता है। जैसे मीना के साथ मैं उस टाइम सब स्पेंड की हूँ। मैं ज़्यादातर लोहरापाली उसके लिए ही चली जाती थी और सब बातें उसके साथ शेयर करती थी। हम लोग घंटों बैठ के बातें करते थे। और ये देखिए कितना मस्ती कर रहा है, देखिए बहुत ही मस्ती कर रही थी, तो वीडियो बना रहे थे रिंकू इसकी। बहुत मस्ती करती है और ऐसे ऐसे मुंडी को हिलाती है, बहुत ही नटखट है। इसका नाम फिर से मैं भूल गई, आयरा है शायद। नाम तो मैं भूल जा रही हूँ। कुनमुन का नाम याद है, इनका बेटे का नाम कुनमुन है। और अभी दीदी निकलने वाले हैं, बहुत लेट हो गई है बोलते हैं, और ये अभी निकल रहे हैं। ये बेटी की कुछ चीज़ें लेके आए थे, गर्म पानी ये वगैरह, थोड़ी देर रुकेंगे तो बोल के। और ये कुनमुन पहले निकल जाता है, उसके बाद दीदी और मैं निकलेंगे। मैं दीदी को थोड़ी देर छोड़ने के लिए जाती हूँ। देखिए इनका ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी और इनको मेरी साड़ी बहुत अच्छी लगी। कहाँ से मंगवाए मैं पूछूंगी और मंगवाऊंगी। और ये दीदी का खुद का गाड़ी है, इनका हस्बैंड खरीदे हैं। और वो जो ड्राइवर है हमारे रिश्तेदार लगेंगे, लोहरापाली के हैं। मैं उन्हें दादा बुलाती हूँ। मेरी बुआ की पुत्रा भतीजा है। उड़िया में बोल रही थी, पुत्रा पिला बोलते हैं ना हम लोग उड़िया में, तो ये भतीजा है मेरी बुआ की, तो दादा बुलाते हूँ उन्हें। वो भी अंदर बुलाई, लेकिन नहीं आप लोग बातें करो, आप फ्रेंड हो, बातें कर लो, मैं नहीं आऊँगा बोलते हैं और गाड़ी में ही बैठते हैं। मैं यहाँ पर कॉफ़ी भिजवा देती हूँ इनके लिए। और दीदी तू भी आना घूमने बोलते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए रहने आऊँगी तो तुझे बुलाऊँगी बोलते हैं। और ये मैं बाय करके घर चली आती हूँ। तो चलिए आगे घर में क्या होता है दिखाऊंगी। बबलू हमारा छोटा मैकेनिक गाड़ी खोल रहा है। देखिए दोस्तों छोटा मैकेनिक कैसा काम करता है। आप लोगों का गाड़ी अगर रास्ते में खराब हो जाए तो इसका कांटेक्ट नंबर दूंगी, आप लोग बुलाना। लोग क्या डाउन जैसे ब्रेक डाउन में जाएगा। और बहुत अच्छी तरह से काम सीख गया है। इसका गुरुजी भी तो एक नंबर है, इसी मार खा के काम सीखता है, रोज इसे डंडा पड़ता है। मेरे बबलू मार खैसू के को हैं गाड़ी बोल नो छु तेल चुरो छु हो। और रिंकू अभी बबलू को गुरु बनाए हैं, वो सीख रहे हैं बबलू से थोड़ा थोड़ा काम। पहले तो पेट्रोल ये डीजल पर सीख, पेट्रोल पर सीख ना, पेट्रोल चुराना सिखाएगा, उसके बाद बाकी का। सॉरी दोस्तों मैं सारा बातें मजाक कर रही हूँ, आप लोग सीरियसली नहीं लेना, लेकिन ये ब्रेकडाउन में जाता है, ये सीरियसली बोल रही हूँ। वाह शीत रमाड़े थुथुरी लग गला ना। हमें जाते हैं ना घर के, मगर खूब शीत लागला, पवन केंदा हुच्छे। हाँ देखिए दोस्तों सो गया बाबू, लोग जाने से पहले ही सो गया मेरा बेटा। कुछ भी आज नहीं खाया, नाश्ता बस खाया है।
और ये 2 ठोन यूनिफॉर्म है, ये स्कूल के टीचर लोगों का है, तो उनका मुझे देना था, तो थोड़ी सी सिल लेती हूँ, कंप्लीट तो नहीं कर पाती हूँ, टाइट लग जाती है। और आज इतना में ही मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जो लोग नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग पुराने हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।